मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। भगवान से अपना सारा काम कैसे कराएं? करा सकते हैं, बहुत आसान है उनसे तो अपना सारा काम कराना। देखो, किसी को अगर इम्प्रेस करना हो तो क्या करना होता है, उसकी तरह ही कपड़े पहनिए, उसकी तरह बातें करिए, जो उसको पसंद है वो आप पसंद करिए। वो व्यक्ति अपने आप आपसे प्रभावित नहीं होगा, है ना? क्या बोलेगा, हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। यानी कि उसको मनाने का एक ये तरीका है। तो अगर भगवान को मनाना है ना, अगर भगवान से अपना सारा काम कराना है तो उसके जैसे ही बन जाइए। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, भगवान जैसा बनना मुश्किल उनके लिए है जो भगवान का स्वयं को भक्त मानते हैं। भगवान और भक्त के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। और उस पिता ने ही कहा है कि तुम शिव शक्तियां हो, यानी भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम शिव शक्तियां हो, शिव की शक्ति हो तुम, जिन्हें हम माँ दुर्गा, माँ शेरोवाली, संतोषी माँ कहते हैं। आप देखिए ना, शिव शक्तियों की भुजाओं में अलंकार होते हैं, शस्त्र होते हैं, राइट? और देखिए त्रिशूल को आप देखिए, उसमें जो 3 हैं ये दर्शाते हैं कि परमात्मा के समान मनसा वाचा कर्मणा हमारी हो, परमात्मा के समान हमारे संकल्प चलें, हमारे बोल उनके जैसे हों, हमारी कर्म उनके जैसे हों, तो निश्चित तौर पर आप अनुभव करेंगे कि जैसे हमारे काम स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। परमात्म महावाक्य भी हैं कि तुम बस मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूँगा। यानी संकल्प भी वो चलें जो बाबा की संकल्प हैं, बोल वो हों जो परमात्मा के हैं, और कर्म वैसे हों जो परमात्मा के। अब हमें कैसे पता चले कि परमात्मा के संकल्प क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो, हमें परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट हो या ना हो, हमने यहाँ तक कि राजयोग भी नहीं सीखा हो, लेकिन हम इतना तो जान ही सकते हैं कि परमात्मा जैसी ऊंची से ऊंची अथॉरिटी कैसे सोचती होगी, कैसे बोलती होगी। अगर वो कर्म करें तो उनके कर्म कैसे होंगे। जैसा पिता वैसा पुत्र। जैसे राजा का बेटा अपने आप राजकुमार होता है, और राजकुमार को देखते ही हमारे मन में ये आ जाएगा कि ये किसी ऊंचे खानदान से है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, हम उनसे पूछे या ना पूछे, राजकुमार को देखते ही ये ख्याल आपको आ जाएगा, आप ये समझ जाएंगे ऊंचे खानदान से है। ठीक वैसे ही अगर कोई हमारा चेहरा देखे तो ये कहे मन ही मन कि ये कुछ अलग है, ये भगवान की संतान है। क्या हम भगवान की संतान नहीं हैं? अगर नहीं है तो हम उन्हें परम पिता क्यों कहते हैं? पिता कहते हैं ना, पिता तो उसी को कहते हैं ना जो पापा हैं, हमारे फादर हैं, राइट? लेकिन उनको परम कहते हैं। परम मतलब सुप्रीम फादर, जो ऊंचे से ऊंचा है, सबसे ऊंचा फादर है, यानी वो हमारा पिता है। लेकिन जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं ना, तो उसे पिता सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हैं, अर्थ नहीं समझते उसका। जैसे मानो कोई टाइटल हो, लेकिन जब स्वयं को आत्मा जाने, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम ऊपर से आए हैं। हम खुद ही कहते हैं ऊपर से आए हैं। ऊपर से क्या हम शरीर सहित आए थे? हमें ऊपर ही जाना है, तो क्या शरीर सहित ऊपर जाना है? तो कौन ऊपर से आया? आत्मा। किसको ऊपर जाना? आत्मा को। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की। तो आत्मा कहती है उसे परम पिता। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, उसके सामने परम लगता है, इसलिए उसके कहते हैं परम आत्मा। तो जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो अपने आप ही बहुत आसान होगा उसे पिता
दिल से स्वीकार करना। और जब मान लिया ना कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो उसके तो चाल चलन में अपने आप राजकुमारों वाला एटीट्यूड दिखेगा ही। तो जब मान लिया कि मैं परम पिता परमात्मा भगवान का बच्चा हूँ, तो मेरी वाणी, मेरे संकल्प, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। हमारे संकल्प दिन भर में चेक कीजिए, सामने लाइए अपने दिन भर का रूटीन। हम क्या क्या विचार चलाते हैं, किन के बारे में हमारे संकल्प चलते हैं, चेक करके देखिए। क्या वो संकल्प श्रेष्ठ हैं? क्या वो संकल्प केवल और केवल दूसरों के भलाई के लिए हैं, शुभकामना से भरे हुए हैं? क्या वो संकल्प शुभकामना से भरे हुए हैं, शुभ भावना से भरे हुए हैं? क्या वो डिवाइन हैं? मेरा व्यर्थ तो नहीं चलता है? क्या मैं दूसरों को स्वीकार कर लेता हूँ? या हर किसी, हम में से अधिकतर, क्या सबका आंचलिक संस्कार बन गया है दूसरों को स्वीकार ना करने का, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। हम सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, ऐसे कोई चलता है, अच्छा ऐसे कोई कपड़े पहनते हैं, ये कौन सा तरीका है बात करने का। और अगर हमें कुछ भी ना मिले बात करने का, तो पड़ोसी ने वो कार क्यों खरीदी है, वैसे तो उसके पास पैसा नहीं, उसने कार खरीद ली, बताओ। ओ, उसने घर बेच दिया अपना, उसके लिए ये टेंशन है, उसने अपना घर बेच दिया। अब उसके पास कोई मजबूरी होगी, उसने जो स्टेप उठाया है, और हम उस पर बातें कर करके अपना ही सर। वाणी चेक कीजिए, पूरे दिन में हम कैसा बोलते हैं, हमारी वाणी कैसी है। वाणी बहुत मीठी हो, सुने तो मन को चैन मिले। लेकिन क्या होता है, ये सारा माइंड प्रोग्रामिंग का खेल है। बचपन में जैसी वाणी हमारे सामने बार 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 बोली गई है, जैसे मानो एक बच्चा किसी गांव में पला बड़ा है, वो हिंदी बोलता है नेचुरली, इंग्लिश वो नहीं बोल सकता। कोई इंग्लैंड में रहा है, वो इंग्लिश बोलता है नेचुरली, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग उस लैंग्वेज की हो गई है। वैसे ही मीठी वाणी की प्रोग्रामिंग भी तो की जा सकती है ना। हाँ, शुरू में ज़रूर लगेगा, मुश्किल है, लेकिन वो कुछ ही दिन लगेगा। जैसे गाड़ी जब चलाना सीखते हैं, शुरू में क्या होता है, कितना अटेंशन रखते हैं ना, फुल अटेंशन देंगे एकदम, वहीं पे एकदम ऐसे देखते रहेंगे और बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं एकदम, है ना, फिर भी गाड़ी सीधी नहीं चलती। लेकिन कुछ दिन में क्या होता है, एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ पे फ़ोन भी होगा ना, तब भी गाड़ी सीधी चलती है। क्यों? क्योंकि अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग हो गई है, अब अवचेतन मन अपने आप कर लेता है। ऐसी मीठी वाणी की प्रोग्रामिंग, श्रेष्ठ संकल्प चलाने की माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। शुरू में मेहनत लगेगी कुछ दिन, लेकिन फिर एकदम नेचुरल हो जाएगा। ऐसी कर्म करते हुए गौर करिए कि क्या होता है, हमारे थॉट बहुत तेज चलते हैं। नॉर्मली जब हम बैठे होते हैं इतना तेज नहीं चलते, हम किसी पे गुस्सा नहीं करते, इरिटेट नहीं होते, लेकिन देखना अक्सर लोग कर्म करते हुए इरिटेट हो जाते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव आप देख सकते हैं, उड़े हुए होते हैं, माथे पे लाइनें बनी होती हैं, और छोटी छोटी बात पे दूसरों पे वो चिल्ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है कर्म करते हुए व्यर्थ संकल्प चलाने की। कर्म से रिलेटेड भी संकल्प नहीं है, वो व्यर्थ पास्ट में होते हैं उस वक्त। और उस कर्म में विशेषकर क्या होता है, किनके बारे में सोचते हैं, वो कर्म करते हुए अगर पास्ट में हमारी किसी से थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, थोड़ी बहुत, तो फिर तो कर्म करते हुए ना, उस कर्म को करते हुए हम उसके बारे में ही सोचेंगे पूरा 1 घंटे तक, और देखना हमारी बैटरी पूरी डिप्लीट हो जाती है। अब लो बैटरी से कर्म करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, असफलता हाथ लगती है। तो परमात्मा से अगर काम कराना है ना अपना, तो मन वचन और कर्म से परमात्मा के जैसे बनना है। अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सवेरे उठते ही करनी है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरी मन वचन कर्म उनके जैसे हैं, मेरे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, मेरी वाणी बहुत मीठी है, मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। और माइंड की प्रोग्रामिंग करते जाइए, आराम से बैठ के थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, देखिए कि आप ऐसे हैं। मान लीजिए एक दिन के लिए परमात्मा आपको वरदान दे के कह दें कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देता हूँ, और वो शक्ति आपको एक दिन के लिए मिल जाए, तब कैसे परफॉर्म करेंगे। सेम वैसे विजुअलाइज करिए, सवेरे उठ के देखेंगे 7 दिन में माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। अपने आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन।